आकाशवाणी रेडियो में अरुणा कालिया के चैनल पर आज की ताज़ा खबर देखें। यण संधि ने अयादी संधि को मात किया, किस तरह से? पूरी खबर देखें शुरू से। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम यण संधि। यण संधि के नियमों को आप ध्यान से देखें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। यण संधि में य बन जाता है, य या फिर व बनता है। यण संधि में ही ये य बनता है या फिर व बनता है, ये दो चीजें होती हैं। य और व कैसे बनता है ये हम देखेंगे। इसमें लिखा है यण संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं, यानी ई अथवा ई यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए। अभी तक हमने आ की बात की थी कि पूर्व पद में आ आए, अब यहाँ पर ई की बात हो रही है। अगर पूर्व पद में ई आया है, छोटी ई या बड़ी ई होनी चाहिए, ई आया है तो उसका या बन जाएगा। और अगर पूर्व पद में ऊ आया है, ऊ या ऊ, तब ऊ के स्थान पर व बन जाता है, ई का या हो जाता है। बस इतना करना है। उदाहरण देखें, यानी ई अथवा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का यानी ई या ई का य हो जाता है, य में बदल जाता है। जैसे ई प्लस अ या आ, यानी इसको छोड़कर अगर ई आया है तो उसके बाद कोई ई को छोड़कर कोई और स्वर आए। अगर ई आया वो तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, है ना। ई के बाद अ आया तो य या बन गया, यानी कि इधर जो भी स्वर आया है य, ई का तो य बन गया और इधर जो भी स्वर है वो मात्रा बनकर इसमें लग जाएगा, है ना। जैसे ये आ है तो य में आ की मात्रा लग गई ना। संधि का नियम होता है कि पूर्व पद मतलब जो पहला वाला पद होता है प्लस उत्तर पद। पहले तो इसको अच्छे से समझ लो कि पहला वाला पद पूर्व पद होता है और बाद वाला पद उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद में अगर ई आया है, ई या ई, और उसके बाद कोई भी स्वर जैसे अ यानी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ई अगर पूर्व पद में है तो इसके स्थान पर बन जाता है य हल वाला। और इसके बाद ये वाले जो भी स्वर हैं वो इसमें मात्रा बनकर लग जाते हैं, है ना। अगर अ आया तो य का हल हट जाएगा, अगर बड़ा आ आया तो मात्रा लग जाएगी, अगर ऊ आया है तो यू बन जाएगा, बड़ा ऊ आया है तो यू बन जाएगा, ए आया है तो ये बन जाएगा, है ना। मात्रा लग जाएगी इसमें। ई और आ यानी अति और अंत। अति का ई यानी ई से य बन गया और अ मिल गया तो य, तो अत्यंत। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात होती है, यण संधि में हमेशा ही य से पहले आधा अक्षर आता है। य या व से पहले आधा अक्षर होता है। अगर ई का तो य बन जाता है, ये तो क्लियर है, और प्लस जो भी स्वर हो वो उसमें लग जाता है। लेकिन जैसे अति हमने वहां पे उदाहरण दिया है, अति और अंत, अति और अंत हमने लिया ना, तो इस ता में से हमने ई ले लिया, ई हमने नीचे उतार लिया, ठीक है ना। अति में से ई हमने ले लिया तो वहां पर ता खाली रह गया, ता में से स्वर हट गया तो आधा ता रह गया, और इधर अ है ना। तो ई का तो य बन गया और य में ये लग गया अन, तो बन गया यम, या भी अनुसार लग गया, है ना। अब इसमें यम को इसमें कैसे जोड़ेंगे? ये अति में से ई निकल गया था तो यहाँ पर त जो है वो हल वाला बचा, तो इसमें हमने अत लिया, अत में से ये जोड़ दिया यन, क्योंकि इन दोनों के मिलने से यम बना, और आगे त बचा है त। इनको हम जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? अ आधा त, है ना, क्योंकि इसके आगे स्वर तो है ही नहीं जो इसको ता को पूरा करेगा। त के बाद यन, या के बिंदी लगी हुई है यन, तो ये बना शब्द अत्यंत। तो यण संधि की पहचान होती है कि य या व से पहले आधा अक्षर होता है, जैसे कि यहाँ पे अत्यंत में आधा त, य या व से पहले। अब हम वापस आ जाते हैं, अति अंत अत्यंत, आदि अंत आद्यांत। अब ध्यान से देखो शब्द, क्योंकि जितने भी ई आया है ई का य बन गया, लेकिन य बनने से पहले जो पहला जो व्यंजन था वो आधा रह गया और आधा ही लगेगा, क्योंकि उसमें स्वर नहीं मिल रहा इसलिए आधा ही लग रहा है। तो आद्यांत हो गया तो द में हल लगा हुआ है। अभी आगत तो अभ्यागत, आधा भ रह गया। अति आचार तो अति का आधा त और ई का या मिलकर या अत्याचार हो गया, है ना। यदि अपि तो यद्यपि हो गया। नदी अर्पण नद्यर्पण हो गया। इत्यादि इत्यादि हो गया। परिआवरण पर्यावरण हो गया। क्लियर हो गया बेटे? बात समझ में आ रही ना? पूछ लेना अगर कहीं पे भी अटको। उसके बाद देखिए कि ई के बाद अगर ऊ आए, ई के बाद अगर ऊ आए तब भी यही ई का तो य बना, लेकिन ऊ जो है वो मात्रा बनकर उसमें लग जाएगा। छोटा ऊ है तो छोटा ऊ बनकर यू बन गया, बड़ा ऊ है तो यू बन गया। उदाहरण भी देख ले, प्रति उपकार तो प्रत्युपकार, य से पहले आधा था, क्योंकि इस ता में से हमने ई हटा लिया, ई का य बन गया तो इधर त आधा रह गया बिना स्वर का, इसलिए प्रत्युपकार। उपरि उक्त उपर्युक्त, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर ऊ आए तो यू बन गया, प्रत्युपकार उपरयुक्त। नी ऊन तो न्यून, वी हून तो व्यूह बन गया, है ना। ई के बाद अगर ए आई आए यही हो जाता। प्रत्येक प्रत्येक, देवी ऐश्वर्य देव्यैश्वर्य हो गया। उसके बाद आ रहा है ऊ अथवा ऊ के बाद यदि कोई स्वर आए तो ऊ का व हो जाता है। अभी हमने ई का देखा था ना, ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है यण संधि में। अब कैसे?
इधर प्रथम पूर्व पद में ऊ आया है, ऊ या ऊ, उसके बाद अ आया, तो सु आगत, तो सु का ऊ का तो व हो गया, आधा सा रह गया, तो स्वागत। इस ऊ का व बन गया, तो और ये व में ये वाला आ मिल गया, तो वा, और आधा स आधा रह गया, तो स्वागत ये शब्द बना। उसके बाद सु अच्छ, तो स्वच्छ बना। गुरु आकृति, तो गुरुवाकृति, है ना। इस गुरु के ऊ का व बन गया, तो आधा रा रह गया, तो इस आधा जब रा रह जाता है, तो आपको बताया था पहले भी कि र जो है अपने आगे वाले व्यंजन के कंधे पर बैठ जाता है जब आधा होता है, क्योंकि पांव पर नहीं खड़ा हो सकता, तो गुरुवाकृति बन गया। सुअल्प स्वल्प बन गया। इसी तरह से ऊ या ऊ के बाद अगर ई आए, ऊ का व बना और ई मिल गया, इसमें ई की मात्रा लगी तो वी बन गया, है ना। तो अनुइति अन्विति हो गया, अनुएषण अन्वेषण हो गया। अब हम देखा कि री आ गया, री के बाद भी कोई अन्य स्वर आए तब री का र हो जाता है ना। तो जैसे मात्र आज्ञा, तो मात्राज्ञा। भ्रात्र आदेश, तो त्रि का जो र था, र में आ मिल गया तो रा बन गया, और ता मिल गया, ता आधा है, मात्रा बन गया, भ्रात्रा बन गया, भ्रात्रादेश, मात्राज्ञा। पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, इस र में अ मिल गया ये वाला, तो पितृ अनुमति, है ना। यहाँ पर आधा त है, यहाँ पर भी आधा त, यहाँ पर भी आधा त आया हुआ है, तो र मिलकर वो त्र संयुक्त स्वर बन गया, संयुक्त व्यंजन बन गया, है ना। तो मात्राज्ञा, भ्रात्रादेश, पितृ अनुमति, मातृच्छा, ये शब्द इस तरह से बने जब पूर्व पद में अगर री आए और उसके बाद कोई अन्य स्वर आए तब री का र हो जाता है। अब आगे देखें, अब ये तो हो गई हमारी यण संधि। अयादि संधि का मतलब है कि जैसा कि इसमें शब्द में लिखा हुआ है अय आदि, यानी अयादि संधि में अय बनता है। अय, आये, अव और आव ये शब्द बनते हैं। वो कैसे बनते हैं ये हम सीखेंगे। आज हम इसकी परिभाषा को देखकर, हमने देखा था कि संधि में दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक पूर्व भाग और एक होता है उत्तर भाग, है ना। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो पूर्व भाग है वहां पर पूर्व भाग में हमारे पास ये होता है, मैं यहाँ पे लिखकर बता देती हूँ कि पूर्व भाग यानी कि जो पहला वाला, पूर्व भाग यानी कि जो पहला वाला होता है, और उसके बाद जो उत्तर वो है उसको उत्तर भाग कहते हैं। तो पूर्व भाग में अगर ए आए तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है, और अगर पूर्व भाग में बड़ी ए आए तब इससे आय बन जाता है ना। और अगर पूर्व भाग में ओ आए, ओ से ओखली वाला ओ आए तो अव बन जाता है, और अगर औ आए यानी बड़ा औ आए तब आव बन जाता है। अब कैसे बनता है ये भी साथ में देख लें। तो पूर्व भाग में तो हमने देख लिया कि ए आए तो अय, आई आए तो आए, ओ आए तो अव, और औ आए तो आव बनता है। तो उत्तर पद में क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर इधर उत्तर पद, पूर्व पद में ए आया है और उत्तर पद में कोई भिन्न स्वर, कोई यानी कि इस स्वर को छोड़कर कोई और स्वर, ये देना, इरेजर देना, आधा ना लिखना था। तो भिन्न स्वर यानी कि कोई और स्वर आए, क्योंकि स्वर संधि पूर्व पद में ए आए और उसके बाद उत्तर पद में कोई और स्वर आए तब ए का अय तो होता ही है, लेकिन जो भिन्न स्वर है वो उसमें मात्रा बनकर इसके लग जाता है ना। अब हम देखें, उदाहरण देख लें। उदाहरण के बिना तो हमें समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए हमने एक उदाहरण लिया, ने प्लस अन, ये उदाहरण लिया है ना। जैसे कि शर्त के अनुसार था कि अगर पूर्व पद में ए आया है तब ना में ए है ना, तो ना में से हमने ए अलग कर लिया, ए हमने अलग कर लिया और ये हमने इस तरह से लिख लिया है ना। अब ना में से ए लिख लिया तो ए का तो अय बन जाता है, हमने हमारी नियम के अनुसार ए का अय हो जाता है। तो इसको भी साथ साथ हम लिखते जाते हैं कि ये न हल वाला है, प्लस अय बन गया, और प्लस ये अन हो गया, क्योंकि इधर वाला उत्तर पद में अन आया है। क्योंकि हमने देखा था कि ए और प्लस भिन्न स्वर हमारे पास अ आया है ना। इधर ए है और इधर अ हो गया, ए और अ भिन्न स्वर हो गया। जो अ है वो इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि ये स्वर है। तो न और अ हमने जोड़ा तो न पूरा बन गया, और ये जो य है, य में हल लगा हुआ है, य और ये अ बना तो य बन गया है ना।
और न लास्ट में रह गया तो ये जुड़ गया, तो इसको हमने शब्द बना दिया न य न। इस तरह से नयन शब्द बना अयादी संधि में ना। तो अब हम एक उदाहरण और ले लेते हैं बड़ी ए का। बड़ी ए का जब हमने उदाहरण लिया तो हमारे पास आया, जैसे हमने बड़ी ए का उदाहरण लिया तो गई प्लस अक, है ना। गई में आई है, यानी कि गई में से ए निकाला तो, और हमारे पास ये बना गए, यानी ए और अ, ये अभिन्न स्वर है। अब ये ग में से हमने ए निकाल लिया तो ग तो हमारे पास वैसे ही रहेगा क्योंकि उसमें हल लगा हुआ है, लेकिन इस ए का हमने आय बना लिया। बड़ी ए है इसलिए हमने इसका आय बना दिया, और प्लस में ये अक जो ऊपर से चला आ रहा है ये अक हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ग में आ जोड़ दिया तो आ जो है वो क्या बन जाएगा, इसमें मात्रा बनकर लग जाएगा, गा बन गया। और ये वाले य में हमने ये वाला आ जोड़ दिया तो ये य बन गया, और ये कप ऊपर पीछे है ये अक हो गया। तो इन तीनों को हमने जोड़ा तो गा य क, इस तरह से बना ये शब्द, है ना। छोटी ए से आय बना तो इसलिए ये नयन बना था, और बड़ी ए से ये गायक शब्द बन गया। क्लियर हो गया ना। अब हम देखेंगे कि ओ से क्या बनता है। ओ की बात करते हैं कि पूर्व में अगर ओ आया है तो पो प्लस भिन्न स्वर है। तो पो में जो ओ आया है इसको हम अलग अलग लिख लें। पो में हमने ओ अलग कर लिया तो पो प प्लस ओ, और भिन्न स्वर जो है वो अन हो गया, अन लिख लिया अगर, है ना। तो अब इस प को भी साथ साथ उतारते जाएंगे नीचे क्योंकि प को भी जोड़ना है पो, और इस ओ का अब हो गया, इस ओ का अब हो गया, और प्लस अन है तो उसको भी हमने ले लिया अन। तो प और अ मिलकर हो गया प ना, व और अ मिलके हो गया व। तो इस तरह से शब्द बना प व और न, पवन शब्द बना पूरा। तो आज हमने इस तरह से अयादी संधि को विस्तृत रूप से सीखा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ आया, और अगर नहीं समझ आया तब भी आप कमेंट करें, और अगर समझ आया तब भी कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा लगे कि भी हाँ ये वीडियो लाभदायक है तो औरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। देखते रहें अरुणा कालिया का चैनल, और साथ में सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।